आप देख रहे हैं यो मनी। हमारे साथ है कीर्तन शाह जो कि क्रेडेंस वेल्थ के फाउंडर और सीईओ हैं। हमारे साथ कुछ और व्यूअर्स भी हैं अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। विंकल आहूजा पंजाब से कनेक्टेड है हमारे साथ फोन लाइन पर। पूछते हैं उनका क्या सवाल है। विंकल, गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम। मैम मैं एक्चुअली 20 से 30 हज़ार की एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिसमें मेरे प्रेफर्ड जो फंड्स हैं टाटा का स्मॉल कैप है 5,000 के लिए। सेकंड मेरा मोतीलाल ओसवाल का है 5,000 मिड कैप के लिए। थर्ड मेरा अपना एचडीएफसी का बीएससी इंडेक्स फंड है 5,000 के लिए। एक मेरा पारंपरिक 5,000 के लिए फ्लेक्सी कैप। और लास्ट वन इज कोटक का है मल्टी कैप 5,000 के लिए। इसके अलावा मुझे कोई सजेस्ट कीजिए जिसमें मैं लमसम कर पाऊँ 4 से 5 लाख, और ये मेरी एसआईपी प्रेफर्ड है। और मेरा जो टारगेट है कि 10 से 12 साल सेव कर पाऊंगा कंटिन्यू। ओके, ठीक है। तो पहला सवाल इनका कीर्तन की ये एक एसआईपी करना चाहते हैं 20 से 30 हज़ार रुपये महीने की। 25,000 का इन्होंने एक एस्टिमेट बनाया है जिसमें 5 फंड्स का नाम इन्होंने लिया। मैं क्विकली रिकैप कर देती हूँ। टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी इंडेक्स बीएससी, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और कोटक मल्टी कैप। तो ये 5,000 ईच के हिसाब से 5 फंड्स इन्होंने ऑप्ट किए। जानना चाहते हैं इन्हीं चॉइसेस के साथ जाएं या बदलें, क्योंकि अभी इन्होंने निवेश शुरू नहीं किया है। 5 लाख लमसम करने हैं तो वो कहाँ डालें। और तीसरा पार्ट जैसे इन्होंने मेंशन किया 12 साल में 5 करोड़ का टारगेट है, तो क्या इसी एसआईपी से पूरा हो जाएगा या फिर डिप्लॉयमेंट इंक्रीज करना होगा, समझाइए। विंकल जी, सबसे पहले तो अगर आप 30,000 रुपए की एसआईपी करेंगे और 5 लाख रुपए का लमसम निवेश आज करेंगे तो 12% पे आप तकरीबन 1.1 करोड़ पे पहुंच जाएंगे आज से 12 साल बाद। अब अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि 12 साल में आप 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करें तो आपको तकरीबन 1.5 लाख रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी अगर मैं अज्यूम करूं कि रिटर्न्स आपको 12% मिलेंगे। देखिए, ये शायद अंडरस्टैंडेबल है कि आप आज जो एसआईपी कर रहे हैं 25 से 30 हज़ार की, आप एक साथ उसको 1.5 लाख तक इंक्रीज शायद नहीं कर पाएंगे, पर बेस्ट पॉसिबल तरीका है आप स्टेप अप कीजिए। हर साल 10% से आपकी एसआईपी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच सकते हैं। अब आपके फंड्स की बात, 2 सजेशन देना चाहूंगा आपके फंड्स पे। अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को कोटक इमर्जिंग से रिप्लेस कर दें और कोटक मल्टी कैप को निपॉन मल्टी कैप से रिप्लेस कर दे तो आपके पोर्टफोलियो में एएमसी वाइज, मार्केट कैप वाइज और स्टाइल वाइज अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। ओके, तो यानी एसआईपी अमाउंट का जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, लगभग 1-1.5 लाख की एसआईपी करनी पड़ेगी गोल को हासिल करने के लिए, या फिर आप एलोकेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं 10%, 15%, जैसे भी आपके पॉकेट अलाउ करे। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कीर्तन क्विकली। जैसे आपने बताया कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक मल्टी कैप ना लें, ये टाटा स्मॉल कैप, एचडीएफसी इंडेक्स बीएससी, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 फंड्स आपने सजेस्ट किए, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और निपॉन मल्टी कैप। इन फ्यूचर अगर ये एसआईपी एलोकेशन बढ़ाते हैं तो क्या इन्हीं फंड्स में बढ़ाएं या कोई नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं? आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको और कोई कैटेगरी ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये 3 फंड्स करे और 2 जो मैंने सजेस्ट किए वो कंटिन्यू करे तो लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों में समान तरीके से बाइफरकेशन भी है। और जैसे मैं कह रहा था, इनमें से कुछ फंड्स है जो वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं, कुछ है जो ग्रोथ करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्टाइल लेवल डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो आप जब भी ज्यादा पैसा निवेश करने की कोशिश कीजिए करे तो सिक्स्थ कोई भी फंड ऐड ना करे, इन्हीं फंड्स में ऐड करते जाए। एसआईपी को भी इन्हीं में बढ़ाए और लमसम भी इन्हीं फंड्स में डाले। ओके, चलिए, तो ये रही ही सलाह आपके लिए और इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त है। क्विकली पूछ लेते हैं कीर्तन के टॉप 4 फंड्स। कीर्तन बताइए। आईसीआईसीआई अप्रूव वैल्यू डिस्कवरी, निपॉन स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग और पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप, ये 4 फंड्स होंगे मेरे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4 फंड से आपको मार्केट कैप और स्टाइल दोनों का डाइवर्सिफिकेशन बड़ी अच्छी तरीके से मिल जाएगा। ओके, थैंक यू कीर्तन शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। उसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जानी CNBC आवाज पर। नमस्कार।